ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। पितृपक्ष क्या होता है, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि आज की जनरेशन बिना लाभ के कोई चीज करती ही नहीं है। तो श्राद्ध करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या चीजें हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पितृदोष क्या होता है, पितृदोष की शांति के लिए या फिर पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या उपाय करने चाहिए, सारी जानकारी पितृपक्ष के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि इसी तरह आने वाले त्योहारों से संबंधित धार्मिक वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि के ये 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध करते हैं। पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं, बल्कि जिस दिन दाह संस्कार होता है, जिस दिन अग्नि दी जाती है, उस दिन की तिथि पर जो है श्राद्ध किया जाता है। तो अगर मृत्यु तिथि और दाह संस्कार की तिथि अलग अलग है, तो जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है, जिस दिन अग्नि दी जाती है, उस दिन की तिथि में जो है श्राद्ध किया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा जैसे कि कोविड-19 में कई लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनका श्राद्ध इस वर्ष नहीं होगा, क्योंकि एक वर्ष पहले वर्ष जो है श्राद्ध नहीं किया जाता है, अगले वर्ष से जो है श्राद्ध किया जाता है। इस विषय पे आप अपने पंडित जी से भी प्रश्न कर सकते हैं, यही उत्तर होगा। तो अगले वर्ष से जो है श्राद्ध शुरू किया जाता है। इसके अलावा जिन भी व्यक्तियों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर होती है, तो उनका श्राद्ध भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इसी दिन से महालयारंभ भी माना जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि व्यक्तियों को पता नहीं होता कि उनकी प्रियजनों की जो है मृत्यु कब हुई है, किस तिथि को हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब तिथि पता ना हो, तब आप अमावस्या तिथि के दिन जो है अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं का श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी तिथि के दिन किया जाता है। सभी माताओं का श्राद्ध नवमी तिथि के दिन पुण्यदायी माना गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से जो कुछ भी दिया जाए। श्रद्धाम दीयते यत तत् श्राद्धम। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से हमारे पितर वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी लोक का एक वर्ष और पितृलोक का एक दिन बराबर होता है। तो हमें वर्ष में एक दिन कम से कम श्राद्ध तो करना ही चाहिए। वैसे पुण्यतिथि पर भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला, पितरों का श्राद्ध करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, धन, सुख, पुष्टि, बल, पशु, सुख साधन, धन धान्य आदि को प्राप्त करता है। इसके अलावा पितरों का श्राद्ध करने से पितर हमारी सुरक्षा भी करते हैं। वो हर तरह से हमारी सुरक्षा करते हैं। बाहरी हवा से हमारी सुरक्षा करते हैं। मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, भूत, प्रेत, बुरी हवा से हमारी सुरक्षा करते हैं। और आप सभी जानते हैं, अपने अनुभव भी किया होगा कि कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्गों के जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके हमको सपने आते हैं। तो स्वप्नों द्वारा हमें वो बताते भी हैं। जब भी हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, तो हमें स्वप्न के माध्यम से ये बताते हैं। और साथ ही साथ जब भी हमारा बुरा समय स्टार्ट होने वाला होता है, हमारे साथ बुरी चीजें होने वाली होती हैं, तो वो हमको स्वप्न के माध्यम से सतर्क भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा लाभ होता है कि वो हरदम हमारे साथ होते हैं। अगर वो हमसे संतुष्ट रहते हैं, हमारी हर तरह से सुरक्षा करते हैं। वहीं अगर हमारे पितर हमसे असंतुष्ट रहते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, हमारे पितर इन पितृपक्ष के 15 दिनों में जो है पृथ्वी लोक पर आते हैं और यहीं पर निवास करते हैं, हमसे आस लगाए रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि किसी भी आत्मा को जो है दुखाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पशुओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ हमारे पास किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए कुत्ते, बिल्ली, कौओं आदि का भी अपमान नहीं करने को बोला गया है। हमारे पितृ अगर संतुष्ट रहते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं। आप सभी समझते हैं कि किसी की आशा को अगर हम पूर्ण करते हैं तो हमको उसकी आत्मा जो है हमें आशीर्वाद ही देगी। अगर हम निराश कर देंगे तो वही हमें वो श्राप देकर चले जाते हैं और यह श्राप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि हमारे लिए पितृदोष के रूप में सामने आता है। हम सभी जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष हो जाता है। पितृदोष के मैं आपको लक्षण बता देती हूँ
कि सबसे पहले तो अगर जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उनका तो विवाह ही नहीं हो पाता है जल्दी से। अगर विवाह हो गया तो संतान उत्पन्न होने में बहुत ही ज्यादा देरी होती है, फिर कभी कभी संतान नहीं भी होती है। अगर संतान भी होगी तो परिवार में इतना ज्यादा कलह हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कलह होने लगता है, और जो भी काम आप करने जाते हैं सब में असफल होते हैं, और सभी प्रकार के यानी कि सुख समृद्धि के साधन जो है रुक जाते हैं। पितृदोष बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए अब बात करते हैं पितृदोष की शांति के लिए क्या चीजें हमें करनी चाहिए, या फिर पितरों की प्रसन्नता के लिए। इसके विषय में हम वीडियो के लास्ट में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन भी तर्पण किया जाता है और एक दिन श्राद्ध किया जाता है, पूरे 15 दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा भी करते हैं लोग, और ऐसा भी करते हैं कि केवल एक दिन, जिस दिन भी श्राद्ध की तिथि होती है उसी दिन श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तो जैसा आप सभी से संभव हो, पूरे 15 दिन, पितृपक्ष के पूरे 15 दिन हमें अपने पितरों के सामने जो है दीपक जरूर जलाना चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। पितरों को जो है इस उंगली से तिलक करना चाहिए, ऊपर की ओर जो है आप उनकी प्रतिमा में उनको तिलक करें। इसके अलावा जितना हो सके पितरों की श्राद्ध तिथि पर अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। जो भी चीजें आपके बुजुर्गों को पसंद थी, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको जो भी चीजें पसंद थी, अगर उनका आप दान करते हैं तो और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये चीजें दान आपको अवश्य करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में उनके लिए दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, या फिर आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं कि आपके पितर आपकी मनोकामना की पूर्ति करें, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले तो पितृदोष की शांति के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। पुरुषों को ही ये करना चाहिए, चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मंत्र मैं सभी के लिए बताती हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंत्र का, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होती है, आपके पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। मंत्र है ओम सर्व पितृ मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं कि पितृपक्ष के इन 15 दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। पितृ हमारे इन चीजों को करने से नाराज हो जाते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार भोजन आप नहीं करें, शराब का सेवन नहीं करें। इसके अलावा अगर आपसे संभव हो सके तो पितृपक्ष के पूरे 15 दिन आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें। और अगर नहीं संभव हो पाता है तो जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन तो बिल्कुल लहसुन प्याज का इस्तेमाल भोजन में तो बिल्कुल भी नहीं हो। साथ साथ आपको भी नहीं खाना चाहिए। एक दिन पहले से ही जो है आप लहसुन प्याज बंद कर दें, और एक दिन बाद भी। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमारे पितर किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, तो किसी का भी हमें अपमान इन 15 दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर हमारे बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का अपमान तो भूल कर भी नहीं करना है इन पितृपक्ष के दिनों में। साथ ही साथ पशु पक्षी जीव जंतु का भी हमें अपमान नहीं करना है, बल्कि इनको इस समय पे भोजन कराना है। गाय को विशेष तौर पर, कुत्ते को, कौवे को, बिल्ली को, जो भी चींटियों को, इन सभी को आपको जो है भोजन जरूर करवाना चाहिए श्राद्ध के दिन पर तो विशेष तौर पर। और रोज अगर आप जैसे कि 15 दिन होते हैं तो रोज आपको गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के इन दिनों में आपको लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े आपके घर में ना हो, कोशिश करें, क्योंकि अगर पितृपक्ष में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये सही नहीं होता है। वर्ष भर ये लड़ाई झगड़े जो है चल सकते हैं। इसके अलावा कई और मान्यताएं मानी जाती हैं पितृपक्ष में, जैसे कि शॉपिंग नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर नए कपड़े, नई गाड़ी, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन वगैरह, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी आप नई विशेष चीजें जो है पितृपक्ष में ना लेकर के आए। कोई विशेष नया काम, बड़ा काम जो है, नई डीलें जो है आप पितृपक्ष में नहीं करें। इसके अलावा पितृपक्ष के इन दिनों में आप उधार ना लें, कौवों को ना मारें, और नीले और काले रंग के कपड़ों को पहनने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो कम पहने इन कपड़ों को जो है पहनने के लिए अनदेखा करें आप। और ब्राह्मणों की बुराई ना करें, उनका सम्मान करें, ज्यादा से ज्यादा उनको चीजें दान करें। जो भी गरीब व्यक्ति आपको दिखते हैं उनकी आप सहायता पितृपक्ष के इन दिनों में अवश्य करें।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल पर एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि व्रतों और पूजा पाठ से संबंधित जो भी जानकारी मुझे शास्त्रों और ग्रंथों से मिलती रहती है, सभी जानकारी के, और जैसा कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ, तो पूरी पूजा विधियां भी शास्त्रोक्त रीति से ही करके दिखाती हूँ। तो चाहे आप पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, किसी भी वार से संबंधित भी पूजा करना चाहते हैं, तो सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा विधि के वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चेक कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।